अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के ऊपर रेशो नंबर 4 को आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जो है वो 3 रेशो डिस्कस किए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो। ये प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ये नंबर 4 पे जो है वो इस रेशो को जो रखा गया ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। इसमें हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट का सेल के साथ कंपैरिजन करना है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट टूवर्ड्स सेल्स। ठीक है, इस रेशो को हमने डिस्कस करना कि ये हमारी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो क्या है। अच्छा, ये जितनी भी रेशोज हैं ये सारी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल कैलकुलेट होंगी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। अच्छा, इससे पहले हमने जो डिस्कस की थी वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो थी। अब यहाँ पे जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट टू सेल रेशो। ठीक है, तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे, इसको हम पढ़ेंगे ये क्या होती है। ठीक है, अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात जो हम आपसे करते आ रहे हैं वो ये कि जो भी हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे इस तरह के जो एजुकेशनल लेक्चर हैं वो आपको लाजमी जो है वो वक्तन फ़क्तन मिलते रहें। तो चलते हैं जी, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो क्या होती है, इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है ऑपरेटिंग कॉस्ट ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी परसेंटेज में जो है वो डिफाइन की जाती है। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कैसे लेनी है, उसका तरीकाकार क्या होता है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हम कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ये हमारी क्या आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाती है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? उसमें आपके एडमिन एक्सपेंसेस और आपके सेलिंग या मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके दो तरह के होते हैं, एक आपके ये एडमिन एक्सपेंसेस और सेकंड जो आपके सेलिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं इनको मार्केटिंग एक्सपेंसेस भी कहा जाता है, इनको डिस्ट्रीब्यूटिव एक्सपेंसेस भी इसके अंदर जो है वो आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो है वो आपके क्या कहलाते हैं, जो है वो सेलिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। क्लियर होगी बात ये? तो इन दोनों को, एडमिन और सेलिंग को जब आप जमा करेंगे तो ये आपके जो है वो क्या आ जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और इसको जब आप जमा करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी। अच्छा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों में फर्क है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपसे ये कहे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो, तो फिर उसमें जो है वो आपने क्या करना है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आपके एडमिन और सेलिंग है, ठीक है, वो इनसे रिलेटेड पूछ सकता है। अगर वो ऑपरेटिंग कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, तो फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल जमा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्लियर होगी बात ये? तो फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे नेट सेल से तो ये आपकी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो हो जाएगी। अब इसको जो है अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो इसके साथ हम जो है वो एक न्यूमेरिकल डाटा भी साथ अज्यूम कर दे ताकि हमें ये मजीद क्लियर हो जाए। मैंने यहाँ पर जो है वो डाटा दिया है, फर्ज किया ये डाटा हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, डेप्रिसिएशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, प्रॉफिट ऑन डेट है, सेल्स है। ये हमारे पास जो है वो अवेलेबल डाटा है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो है वो सबसे पहले अपनी सेल्स लेनी है, तो सेल्स हमारे पास मौजूद है, नेट सेल्स है हमारे पास है। हमारे पास जो है वो किसी किस्म की जो है वो क्या कहते हैं सेल्स रिटर्न नहीं है, तो यही हमारी सेल्स जो है वो हमारी नेट सेल्स कहलाएंगी। अब हमने ऑपरेटिंग कॉस्ट लेनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट के लिए हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब कॉस्ट ऑफ सेल कैसे आएगी, तो वो नीचे मैंने आपको बता दिया कि ऑपरेटिंग जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसके लिए हम क्या करेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल आ जाती है। अब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास है 10,000 तो ये आ गया, परचेजेस हमारे पास है 85,000 तो ये आ गई, वेजेस हमारे पास जो है वो 20,000 है तो ये आ गई। उसके बाद जो है वो हमारे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कैरेज इनवर्ड 5,000 है तो ये आ गया, क्लोजिंग स्टॉक है 25,000 तो ये आ गया। इनको जब हम क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, ये प्लस करके मैं आपको बता देता हूँ, 10,000 प्लस 85,000 हमारी जो है वो परचेजेज है, प्लस 20,000 हमारे पास जो है वो वेजेस हैं, 5,000 हमारे पास कैरेज इनवर्ड है। इन सबको जमा किया और इसमें से माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक 25,000, तो ये हमारे कॉस्ट ऑफ सेल आ गई 95,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएंगे ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस, और जो आपकी डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ये भी आपके सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो अब आप इन सबको जमा करने के ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस,
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अच्छा, यहाँ पर हमने जो प्रॉफिट ऑन डेट है इसको छोड़ दिया, ये हमारे जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर जो है वो ट्रीट नहीं होते, तो इन सबको जमा कर लें। अब ऑफिस एक्सपेंसेस है 15,000, सेलिंग एक्सपेंसेस है 12,000, डेप्रिसिएशन है हमारे पास 18,000, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 9,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे पास है 11,000। इस सबको जमा करेंगे तो ये 65,000 आ जाएगा। ठीक है, मैं इधर आपको करके बता देता हूँ। 15,000 प्लस 12,000 प्लस 9,000 प्लस 18,000 और प्लस करेंगे 11,000, तो ये हमारे पास जो है वो क्या आ जाएंगे 65,000 हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अब कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास ये आ गई 95,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 65,000 ये आ गए, तो इन दोनों को जमा कर लें 65,000 एंड 95,000, तो ये हमारी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 160,000। 160,000 हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट है और 300,000 हमारी सेल्स हैं। तो अब फार्मूले में कीमतें पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओवर नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारे पास आ गई 160,000 और इसको हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं 300,000 से। तो 300,000 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आगे 160,000 जो है वो हमारे पास ये आगे डिवाइड करेंगे 300,000 तो 0.5333 एंड सो ऑन और मल्टीप्लाई कर लें इसको 100 से, तो 53.33% जो है वो हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। इसका मतलब कि सेल का जो है वो 53%, मतलब इन शॉर्ट आप कह लें कि तो 54%, तकरीबन 54% हमारी जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है और बाकी हमारा जो है वो प्रॉफिट होता है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो बेसिकली क्या होती है कि वो कॉस्ट होती है जो कि आपकी जो है वो प्रॉफिट, मतलब आपका अगर आप कहें कि सेल में से कितना हिस्सा आपका कॉस्ट का और कितना हिस्सा आपका प्रॉफिट का, ठीक है, तो ये आपको जो है वो बता देगी कि आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो आपकी सेल का 54% है। इससे हमारा जो है वो बाकी जो बचेगा वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। क्लियर होगी बात ये। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट हमने कैसे लेनी है, ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने आपको बता दिया और मैंने आपको साथ साथ ये भी बता दिया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट में फ़र्क क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सिर्फ एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस आते हैं, जबकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस आपकी कॉस्ट ऑफ सेल भी शामिल हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपकी जो है वो उस पर जो है वो और मज़ीद रहनुमाई कर दूंगा। कल हम इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर जो लास्ट हमारी रेशो है एक्सपेंस रेशो वो हम डिस्कस करेंगे, तो ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक होगी बात ये। मुझे दीजिए इजाज़त, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।